दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। जी देखिए, भारत की बड़ी सफलता से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई है। इसरो ने चंद्रमा में इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत के नए उड़ान के साक्षी बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये पल नए भारत के बढ़ते कदम है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए देश के 140 करोड़ देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं और इस काम में लगे वैज्ञानिक को भी बधाई देता हूं। ये पल अविश्वसनीय और अभूतपूर्व है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने बापू परीक्षा परिसर का किया उद्घाटन। 16,000 अभ्यर्थी एक साथ दे सकेंगे परीक्षा। क्या देखिए, बिहार के सबसे बड़े परीक्षा परिसर का शुभारंभ हो चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कुम्हरार में बने बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया है। इस परीक्षा परिसर को कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। बापू परीक्षा परिसर का सीएम ने उद्घाटन किया है। बापू परीक्षा परिसर के परीक्षा भवन में एक साथ 16,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इस परीक्षा केंद्र में मैट्रिक, इंटर सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी ली जाएगी। 5 एकड़ में निर्मित इस बापू परीक्षा परिसर का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इस परीक्षा परिसर में 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। दोनों ब्लॉक के टावर 5 मंजिला है। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ये परीक्षा परिसर भी शामिल है। और देखिए, परीक्षा परिसर में कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। भवन में सेंसर लाइट लगाई गई है। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जब परीक्षा हॉल में आएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह कमरे में किसी के न रहने पर लाइट खुद से ऑफ हो जाएगी। इसकी वजह से बिजली की बचत होगी। बड़ी खबर में देखिए, सूबे के 29 जिलों में परीक्षा भवन बनेंगे। जहाँ देखिए, राज्य के 29 जिलों में भी परीक्षा भवनों का निर्माण होगा। इसके अलावा सभी प्रमंडलों में मेडिकल, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इस कार्य का शुभारंभ किया है। इसके पहले उन्होंने कुम्हरार में निर्मित देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत पहले से हमारी कोशिश थी कि पटना में एक बड़ा परीक्षा भवन बने, जहाँ बैठकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। पटना में निर्माण पूरा हो चुका है, अब इसका विस्तार हो रहा है। सभी जिलों में इसका निर्माण कराया जा रहा है। हमने ही इसका नाम बापू के नाम पर करने का सुझाव दिया था। बड़ी खबर में देखिए, मानसून बिहार में हुआ सक्रिय। 24 व 25 अगस्त को भारी बारिश की संभावना। 24 घंटे में 5 डिग्री नीचे गिरा पारा। जी हाँ, देखिए, मानसून ने एक बार फिर से सक्रिय होने से आम लोगों के साथ फसलों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार 24 व 25 अगस्त को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। इस कारण इस अवधि में आसमान में मध्यम घने बादल छाए रहेंगे। हल्की हल्की बारिश भी होती रहेगी। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5 डिग्री पारा नीचे लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 44.1 डिग्री कम है। और देखिए, मानसून व बारिश को लेकर किसानों को भी सुझाव दिए गए हैं। बताया गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में जिस खेत में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, उसे निकालने की उचित व्यवस्था की किसानों को दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पंचायतें माध्यमिक और +2 स्कूलों में खेल मैदान बनवाएगी। जहाँ देखिए, राज्य में पंचायतें अपने क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान बनवाएगी। पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस राशि का उपयोग गली गली स्वच्छता, जलापूर्ति समेत अन्य कार्यों के लिए होता था। अब पंचायत प्रतिनिधि इस राशि से खेल मैदान बनवा सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत सभी डीएम को पत्र लिखा है। पंचायती राज विभाग ने बीते 17 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए अनाबद्ध अनुदान मद से प्रस्तावित गतिविधियों को कई योजनाओं को चयनित कार्य करने की इजाजत दी है।
बड़ी खबर में देखिए, पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी, हाजीपुर सीट छोड़ दो वरना गोली मार देंगे। और देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में मेल मिलाप शुरू हो चुका है। वहीं विपक्ष के सभी पार्टियों ने एनडीए का गठन किया है, तो वहीं कुछ बाकी के पार्टी एनडीए में शामिल हुई है। और देखिए, लोजपा के मुखिया चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। वहीं बिहार से जीताराम मांझी की पार्टी भी एनडीए का हाथ थाम लिया है। वहीं हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब पशुपति पारस को हाजीपुर सीट नहीं छोड़ने का जान से मारने की धमकी मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पशुपति पारस पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री भी है। हालांकि अब चिराग पासवान के एनडीए में आने से राजनीति में उलटफेर हो सकता है। बता दें कि हाल ही में बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा भतीजा में नोकझोंक हो रहा है। चिराग हाजीपुर को अपना सीट बताते हैं, तो वहीं पशुपति पारस अलग धमकी देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि पशुपति पारस को हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए फोन आ रहा है कि अगर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ते तो उनको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि इस बात का खुलासा खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने फोन करके मुझे धमकी दी है। फोन पर कहा गया कि हाजीपुर सीट छोड़ दो नहीं तो गोली मार देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। पशुपति पारस हाजीपुर थाने में केस भी दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब दाखिल खारिज प्रक्रिया होगी आसान, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम होगा लागू। जी देखिए, बिहार में जमीन के दाखिल प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लागू किया जा रहा है। राजद के पटना स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने यह जानकारी दी है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आज से जमीन से जुड़ी जितनी परेशानी है, 1 साल पहले इससे 2 गुनी रही होगी। हमने धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार किया है। इस वजह से जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आई है। देखिए, मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसानी बनाने के लिए FIFO सिस्टम यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माध्यम से आम और खास सभी को एकरूपता से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही दाखिल खारिज में टाइम लाइन का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के विवादित मामलों की कोर्ट में एक ही बार सुनवाई होगी और एक ही बार में फैसला होगा। बार बार कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे आम लोगों को सुविधा होगी। बड़ी खबर में देखिए, नितिन गडकरी से मिलेंगे तेजस्वी यादव, बिहार से जुड़ी इन सड़क परियोजनाओं पर होगी चर्चा। जी देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इससे पहले यह तय हुआ था कि तेजस्वी यादव और गडकरी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी, लेकिन अब तेजस्वी यादव इस बैठक को लेकर बीते शाम पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव के बीच आमने सामने बैठकर बिहार से जुड़ी सड़क परियोजनाओं के संबंध में बातचीत होगी। दरअसल बिहार के नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़क परियोजनाओं के संबंध में दिल्ली में सुबह 11 बजे से बैठक होगी। ऐसे में इस बैठक में भाग लेने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। ऐसे में अब नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव के बीच आमने सामने की बैठक होगी और इसी दौरान सड़क निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, अगले माह से कटेगा बिहार शरीफ और भागलपुर में स्वचालित ई चालान। इस माह पटना में वसूलोगे 7.28 करोड़। यह देखिए, बिहार शरीफ और भागलपुर में स्वचालित ई चालान की प्रक्रिया 1 माह में शुरू हो जाएगी। इससे जुड़ी प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पटना और मुजफ्फरपुर में इससे संबंधित कार्रवाई अप्रैल 2023 से की जा रही है। वहीं देखिए, एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल से 20 अगस्त तक पटना शहर में कुल 74,797 वाहनों के विरुद्ध चालान काटे गए हैं। मुजफ्फरपुर शहर में 18 अप्रैल से 21 अगस्त तक कुल 18,055 चालाने जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बने सुविधाओं को ट्रैफिक के साथ साथ अपराध नियंत्रण व उद्भेदन के क्षेत्र में अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बिहार पुलिस की एक टीम हैदराबाद या मुंबई की स्मार्ट सिटी परियोजना की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु स्थल भ्रमण करेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग जनों के लिए अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी सुविधा। जी देखिए, बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ साथ सभी 36 जिला अस्पतालों में दिव्यांग जनों की सहूलियत के लिए सुविधाएं विकसित करेगी। इसके अलावा स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत अलग अलग शहरों में दिव्यांग जनों को यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए 20 बसें खरीदी जाएगी। वहीं 17 बस स्टैंड भी इनके अनुकूल बनाए जाएंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा हाल ही में सिप्रा योजना के तहत स्वीकृत योजना की समीक्षा के क्रम में यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही जिला अस्पतालों में दिव्यांग जनों के लिए अब तक विकसित सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई है।
बैठक में तय हुआ कि पहले चरण में प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और 36 सदर अस्पताल तक पहुंचने में दिव्यांगजनों को दिक्कत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए रैंप बाधा मुक्त अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस कार्य को 2 चरणों में कराने के निर्देश हुआ है। बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम को इस काम की जिम्मेदारी सौंपने पर सहमति हुई है। बड़ी खबर में देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का दावा, बीजेपी ने दिया था ऑफर, पार्टी का विलय कर ले, 2025 में सीएम कैंडिडेट बनाएंगे। जी हां, देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने ऑफर दिया था कि पार्टी का विलय कर ले, 2025 में सीएम उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन हमें अपने झोपड़ी का ही राजा बनना है, बीजेपी के महल का चपरासी नहीं बनना है। सहनी ने कहा कि हमें लीडर बनना है, लोडर नहीं बनना है। सोमवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में वैशाली पहुंचे मुकेश सहनी ने यह बातें कही है। सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को अभी मात्र 23 दिन पूर्ण हुआ ही है और दिल्ली की सरकार हिलने लगी है, समाज को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचने लगी है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अब निषाद का बेटा न गुमराह होगा न टूटेगा। अब जो हमारे सुनेगा उसकी हम ही सुनेंगे। सहनी ने कहा कि अब बिहार में नीतीश फैक्टर नहीं रहे, सन ऑफ मल्ला फैक्टर हो गया है। अगर नीतीश कुमार फैक्टर होता तो सम्राट चौधरी को हटाकर हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता। बड़ी खबर में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर के मतदाताओं से अपील, कहा जो देगा पीने की छूट उसको देना वोट। जहाँ देखिए गया शहर के गोदावरी स्थित कार्यालय पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां वाजी रंजन प्रखंड के मंगरावा गांव में खुले मंच से दिए गए बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए ये चुनावी मामला है, हम जनता के हितों के लिए बात करते हैं। आज गुजरात में दारू बंद है, लेकिन किस प्रक्रिया से वह बंद है, कोई हल्ला हंगामा नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में भी कहाँ बंद है। आप देखते हैं कि दारू पकड़ा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ 5 लाख लोगों को जेल में भेजा गया, उसमें 3.5 लाख लोग ऐसे वे लोग हैं जो मजदूरी करके आते हैं, कुछ शराब पी लेते हैं, उनको भी जेल भेजा दिया जाता है या उनसे जुर्माना लिया जाता है। जो जेल का सजा काट रहे हैं ये अनर्थ है, ऐसा कानून नहीं चाहिए। यही मैंने कहा है, बंद हो। राशन कार्ड धारकों के लिए अंतिम मौका, 30 सितंबर तक करा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी अनाज। सरकारी अनाज उठाने वाले उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड बचाने के लिए एक और मौका दिया गया है। 30 सितंबर तक आधार सीडिंग कराने को कहा गया है। इस अवधि तक आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। नालंदा जिले में 25,18,770 उपभोक्ता है। इनमें 20,97,825 उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड को आधार से सीडिंग कराया है। अभी भी 4,20,945 उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड को आधार से सीडिंग नहीं कराया है। 30 सितंबर तक आधार सीडिंग नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को फर्जी मानकर राशन कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकारी अनाज मिलना बंद हो जाएगा। जिला आपूर्ति कार्यालय ने सभी एमओ को आदेश दिया है, अभियान चलाकर राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं का आधार सीडिंग कराए। राशन कार्ड में जितने उपभोक्ताओं हैं सभी का आधार नंबर देना होगा, चाहे छोटे हो या बच्चे का नाम क्यों ना हो। राशन कार्ड को डिलीट करने से बचाने के संबंधित डीलर या प्रखंड आपूर्ति शाखा में आवेदन के साथ आधार नंबर दे सकते हैं। इसके बाद डिजिटल साइट पर आधार नंबर अटैच हो जाएगा।